नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, 10वें पारे के रुबा सोम का तर्जमा हाज़िर खिदमत है। मोमिनो अहले किताब के बहुत से आलम और मशाइख लोगों का माल नाहक खाते और उनको अल्लाह की राह से रोकते हैं, और जो लोग सोना और चांदी जमा करते हैं और उसको अल्लाह के रस्ते में खर्च नहीं करते, उनको इस दिन के अज़ाब अलीम की खबर सुना दो, जिस दिन वो माल दोज़ख की आग में खूब गर्म किया जाएगा। फिर उससे उन बखीलों की पेशानियाँ और पहलू और पीठें दागी जाएंगी और कहा जाएगा कि ये वही है जो तुमने अपने लिए जमा किया था, सो जो तुम जमा करते थे अब इसका मज़ा चखो। अल्लाह के नज़दीक महीने गिनती में 12 हैं, इस रोज़ से कि उसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया। अल्लाह की किताब में साल के 12 महीने लिखे हुए हैं, इनमें से 4 महीने अदब के हैं, यानी दीन का सीधा रास्ता है, तो उन महीनों में यही दीन का सीधा रास्ता है, तो उन महीनों में कताल नाहक से अपने आप पर जुल्म न करना, और तुम सब के सब मुशरिकों से लड़ो जैसे वो सब के सब तुमसे लड़ते हैं, और जान रखो कि अल्लाह परहेजगारों के साथ है। और अदब के किसी महीने को हटाकर आगे पीछे कर देना कुफर में बढ़ जाना है, उससे काफिर गुमराही में ही पड़े रहते हैं। एक साल तो इसको हलाल समझ लेते हैं और दूसरे साल हराम, ताकि अदब के महीनों की जो अल्लाह ने मुकर्रर किए हैं गिनती पूरी कर लें, और जो अल्लाह ने मना किया है उसको जायज़ कर लें। उनके बुरे माल उनको भले दिखाई देते हैं, और अल्लाह काफिर लोगों को हदायत नहीं दिया करता। मोमिनो, तुम्हें क्या हुआ है कि जब तुमसे कहा जाता है कि अल्लाह की राह में जहाद के लिए निकलो, तो तुम ज़मीन से चुपके जाते हो, यानी घरों से निकलना नहीं चाहते। क्या तुम आखिरत की नेमतों को छोड़कर दुनिया की ज़िंदगी पर खुश हो बैठे हो? सो दुनिया की ज़िंदगी के फ़ायदे तो आखिरत के मुकाबले में बहुत ही कम है। अगर तुम ना निकलोगे तो अल्लाह तुमको बड़ी तकलीफ़ का अज़ाब देगा, और तुम्हारी जगह और लोग पैदा कर देगा, और तुम उसको कुछ नुकसान ना पहुंचा सकोगे, और अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। अगर तुम पैगंबर की मदद ना करोगे तो अल्लाह उनका मददगार है। वो वक्त तुमको याद होगा जब उनको काफिरों ने घर से निकाल दिया। उस वक्त 2 ही शख्स थे, जिनमें एक अबू बकर थे और दूसरे हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब वो दोनों गारे सौर में थे, उस वक्त पैगंबर अपने रफ़ीक को तसल्ली देते थे कि गम ना करो, अल्लाह हमारे साथ है। तो अल्लाह ने उन पर तस्कीन नाज़िल फरमाई और उनको ऐसे लश्करों से मदद दी जो तुमको नज़र नहीं आते थे, और काफिरों की बात को पस्त कर दिया। और बात तो अल्लाह ही की बुलंद है, और अल्लाह ज़बरदस्त है, हिकमत वाला है। तुम हथियार थोड़े रखते हो या बहुत घरों से निकल आओ और अल्लाह के रास्ते में माल और जान से जहाद करो, यही तुम्हारे हक में बेहतर है, बशर्ते कि तुम समझो। अगर माल गनीमत आसानी से हासिल होने वाला और सफ़र भी हल्का होता तो ये तुम्हारे साथ शौक़ से चल देते, लेकिन मुसाफत उनको दूर दराज नज़र आई तो उज़र करेंगे और अल्लाह की कसमें खाएंगे कि अगर हम ताकत रखते तो आपके साथ ज़रूर निकल पड़ते। ये इस तरह अपने आप को हलाक कर रहे हैं, और अल्लाह जानता है कि ये झूठे हैं। अल्लाह तुम्हें माफ़ करे, तुमने पेशतर इसके कि तुम पर वो लोग भी ज़ाहिर हो जाते जो सच्चे हैं, और वो भी तुम्हें मालूम हो जाते जो झूठे हैं। उनको इजाज़त क्यों दी? जो लोग अल्लाह पर रोज़े आखिर पर ईमान रखते हैं वो तो तुमसे इजाज़त नहीं मांगते कि पीछे रह जाएं, बल्कि चाहते हैं कि अपने माल और जान से जहाद करें, और अल्लाह परहेजगारों से वाकिफ़ है। इजाज़त वही लोग मांगते हैं जो अल्लाह पर रोज़े आखिर पर ईमान नहीं रखते और उनके दिल शक में पड़े हुए हैं, सो वो अपने शक में डामाडोल हो रहे हैं। और अगर वो निकलने का इरादा करते तो इसके लिए सामान तैयार करते, लेकिन अल्लाह ने उनका उठना और निकलना पसंद ही ना किया, तो उनको हिलने जुलने ही ना दिया, और उनसे कह दिया गया कि जहाँ मौजूद बैठे हो तुम भी उनके साथ बैठे रहो। अगर वो तुम में शामिल होकर निकल भी खड़े होते तो तुम्हारे दरमियान शरारत करते और तुम में फसाद डलवाने की घर से दौड़े दौड़े फिरते, और तुम में उनके जासूस भी हैं, और अल्लाह ज़ालिमों को खूब जानता है। ये पहले भी तालिबे फसाद रहे हैं और बहुत सी बातों में तुम्हारे लिए उल्ट फेर करते रहे हैं, यहाँ तक कि हक आन पहुँचा और अल्लाह का हुक्म गालिब हुआ और वो बुरा मानते ही रह गए। और उनमें कोई ऐसा भी है जो कहता है कि मुझे तो इजाज़त ही दीजिए और आफत पे ना डालिए। देखो ये आफत में पड़ गए और दोज़ख सब काफिरों को घेरे हुए है। ऐ पैगंबर, अगर तुमको आसाइश हासिल होती तो उनको बुरी लगती है, और अगर तुम पर कोई मुश्किल आ पड़ती है तो कहते हैं कि हमने अपना काम पहले ही दुरुस्त कर लिया था, और खुशियाँ मनाते लौट जाते हैं। कह दो कि हमको कोई मुसीबत नहीं पहुंच सकती बजोज़ इसके जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दी हो, वही हमारा कारसाज है, और मोमिनों को तो अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। कह दो कि तुम हमारे हक में
دو بلائیوں میں سے ایک کے منتظر ہو، اور ہم تمہارے حق میں اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ یا تو اپنے پاس سے تم پر کوئی عذاب نازل کرے یا ہمارے ہاتھوں سے تمہیں عذاب دلوائے، سو تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ کہہ دو کہ تم مال خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، تم نافرمان لوگ ہو۔ اور ان کے خرچ کیے ہوئے مالوں کے قبول ہونے سے کوئی چیز مانے نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ انہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے کفر کیا، اور نماز کو آتے ہیں تو سست و کاہل ہو کر، اور خرچ کرتے ہیں تو ناخوشی سے۔ پس تم ان کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کرنا، اللہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں سے دنیا کی زندگی میں ان کو عذاب دے، اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت بھی یہ کافر ہی ہوں، اور اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم ہی میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں، اصل یہ ہے کہ وہ ڈرپوک لوگ ہیں۔ اگر ان کو کوئی بچاؤ کی جگہ جیسے قلعہ یا غار یا زمین کے اندر گھسنے کی جگہ مل جائے تو اسی طرح رسیاں تڑاتے ہوئے بھاگ جائیں، اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں کہ تقسیم صدقات میں تم پر طعنہ زنی کرتے ہیں۔ اب اگر ان کو اس میں سے خاطر خواہ مل جائے تو خوش رہیں، اور اگر اس قدر نہ ملے تو جھٹ خفا ہو جائیں۔ اور اگر وہ اس پر خوش رہتے جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دیا تھا، اور کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے، اور اللہ اپنے فضل سے اور اس کے پیغمبر اپنی مہربانی سے ہمیں پھر دے دیں گے، اور ہمیں تو اللہ ہی کی رضا مطلوب ہے، تو ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ صدقات یعنی زکوٰۃ و خیرات و مفلسوں اور ناداروں اور کارکنان صدقات کا حق ہے، اور ان لوگوں کا جن کے دل جیتنا منظور ہو، اور غلاموں کے آزاد کرانے اور قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں، اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کی مدد میں بھی یہ مال خرچ کرنا چاہیے۔ یہ مصارف اللہ کی طرف سے مقرر کر دیے گئے ہیں، اور اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اور ان میں بعض ایسے ہیں جو پیغمبر کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص نرا کان ہے، ان سے کہہ دو کہ وہ کان ہے تو تمہاری بھلائی کے لیے، وہ اللہ کا اور مومنوں کی بات کا یقین رکھتا ہے، اور جو لوگ تم میں ایمان لائے ہیں ان کے لیے رحمت ہے، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو رنج پہنچاتے ہیں ان کے لیے عذاب علیم تیار ہے۔ مومنو، یہ لوگ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم کو خوش کر دیں، حالانکہ اگر یہ دل سے مومن ہوتے تو اللہ اور اس کے پیغمبر اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ یہ انہیں خوش کریں۔ دوستو، اب 10ویں پارے کے تیسرے ربع کا خلاصہ جو ہے یہ حاضر خدمت ہے۔ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو عذاب علیم کی خبر سنا دو۔ کہہ دو ہم کو کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی مگر جو اللہ چاہے، اللہ ہی ہمارا کارساز ہے۔ مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ دوستو، اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔